आरती के पश्चात जिन भक्तों को प्रभु की कृपा से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, उन्हें बुलाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, वे आगे आएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें, तभी आप ऊपर आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। जिन्होंने अभी तक पर्चा नहीं बनवाया है, वे आरती के बाद पर्चा बनवा सकते हैं, किंतु पहले आरती में अवश्य सम्मिलित हों। मंदिर के पट खुलते ही दर्शन होंगे और सभी भक्तगण पूर्ण श्रद्धा से जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाल धागे सरकार की जय। भगवान श्री के पावन दरबार में पधारे हुए आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, सभी का संकल्प पूर्ण हो, समस्त मातृशक्ति का मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार है। जो भक्त लाइव माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रवचनों के माध्यम से लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है। जो मातृशक्ति पहली बार दरबार में आई है, वे पर्चा बनवाते समय अपनी पीरियड की साइकिल बिल्कुल सही लिखवाएं। जो दूसरी या तीसरी बार दरबार में पधारे हैं, वे भी अपनी वर्तमान साइकिल को ध्यानपूर्वक लिखवाएं। अनेक बार यह देखने में आया है कि बहनें पीरियड की सही जानकारी नहीं देती। यदि आपको निश्चित तारीख याद न हो, तो भी 10 से 15 दिन का अनुमान अवश्य बताएं। यह भी लिखवाएं कि पीरियड महीने में आते हैं, 2 महीने में, 40 से 45 दिन में या अनियमित रूप से। यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी आधार पर आपको वह आहार दिया जाता है जो आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी होता है। यहाँ से दिया जाने वाला प्रत्येक आहार अपने आप में लाभकारी है, किंतु सही जानकारी देने से आपको शीघ्र परिणाम प्राप्त होता है। यदि किसी जांच रिपोर्ट में पीसीओडी, ट्यूब ब्लॉक, इन्फेक्शन, यूरिन में जलन, सूजन या अन्य कोई जानकारी दी गई हो, तो वह भी अवश्य लिखवाएं। मुख्य रूप से केवल 2 बातें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। पीरियड की साइकिल कितने दिनों की है और फ्लो कैसा रहता है। गुरुदेव बताते हैं कि इस निसंतान समस्या में सबसे बड़ा कारण नकारात्मक ऊर्जा है, और नकारात्मक ऊर्जा का मूल कारण मन की स्थिति है। रिपोर्ट देखकर लोगों के तानों से, बार बार असफल प्रयासों से मन टूट जाता है और वही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जब मन में यह भावना बैठ जाती है कि अब कुछ नहीं होगा, तो शरीर भी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। इसलिए सबसे पहले मन को बदलना आवश्यक है। दीपक, आरती, संकल्प और विश्वास, इन चारों को पूर्ण श्रद्धा से अपनाइए। संसार के सामने मत रोइए, एकांत में प्रभु के सामने दीपक जलाकर रोइए, झोली फैलाकर मांगिए। जो बहनें धाम तक नहीं आ पा रही हैं, वे घर बैठे ही लाइव प्रवचन, आरती और दीपक को पूर्ण भाव से अपनाएं। समय पर उठें, शुद्ध आहार लें, नकारात्मक विचार त्यागें और प्रभु लाल धागे सरकार पर पूर्ण विश्वास रखें। यह दरबार केवल वचन नहीं देता, बल्कि प्रमाण देता है। वर्षों से जिन बहनों को संतान का सुख नहीं मिला, उन्हें यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यह आशीर्वाद दीपक आरती की साधना, आहार और विश्वास से प्राप्त होता है। संदेह जब आता है, परिणाम में विलंब होता है। इसलिए अपने मन से संदेह को पूर्ण रूप से निकाल दें। यदि 10% भी शंका शेष है, तो और तैयारी की आवश्यकता है। पूर्ण समर्पण होने पर प्रभु बाध्य हो जाते हैं और कुल का दीपक स्वयं जला देते हैं। अतः पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी करें। आज नहीं तो अगला महीना, अगला समय, पर प्रभु का आशीर्वाद निश्चित है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। सभी भक्त एक स्वर में जयकारा लगाएं। बोलिए लाल धागे सरकार की जय। बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय।
नाथ तुम्हारा